हालत हो गया है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी इस ठंड में आप लोगों का क्या हाल है, कैसे हो और आपकी कैसे मॉर्निंग शुरू हो रही है जी इतनी ठंड में। एक हाउसवाइफ के लिए वेरी डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। उठने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि सर्दी लगती है भाई, दिल करता ही नहीं है बिल्कुल उठो, मन करता है बस थोड़ी देर और लेटे रहो, थोड़ी देर और लेटे रहो। बट क्या होता है कि मजबूरी जो होती है ना एक, कि आपके ऊपर बोझ है हर चीज़ का, आपके आपके ऊपर घर की टेंशन्स हैं। तो सुबह का आपको वीडियो दिखा रही हूँ, और कल से जो बारिश हो रही है कल इवनिंग से, और इतनी ठंडी हवा। वैसे सर्दी इतनी नहीं है बट ये जो मौसम चेंज हुआ है ना, एकदम बारिश होना और धूल और धुआं धुआं धुंध धुंध हो रही है। और भाई बहुत ज़्यादा बहुत गंदा लग रहा है ये वाला मौसम। अब तो लग रहा है ठंड जाए, हाथ जोड़ चुके हैं हम इस सर्दी से। एक महीना हो गया ढंग से धूप नहीं निकली और बॉडी को धूप नहीं लगी है। कितनी मतलब जो कहते हैं ना, हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत है धूप की, तो अभी मिल नहीं रही है। और जितने अभी इतनी मिलेगी कि फिर वो सहन नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ मैं, सुबह सुबह का टाइम है और 7 बजे से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा था। और घर की जो मैंने हालत दिखाई है आप लोगों को, आप देख सकते हैं ना कैसा मेरा घर हो रहा था। सब जगह कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं बेडशीट फैली पड़ी है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और इधर मम्मी जी ने, इन्होंने, मैंने, हम लोगों ने पूजा कर ली है। जैसे कि मैं 5:30 पौने 6 उठ रही हूँ, क्योंकि फिर वही है कि अपने रूटीन जो बनाना होता है ना वो अपने हाथ में होता है। आलस आता है कि कोई उठने में, बट ये है एक बार आप उठ जाओ, बस इतनी देरी होती है। एक बार उठ गए ना तो समझो सारे काम इतना चुटकियों में होंगे ना, फिर फटाफट फटाफट एक चुटकी बजाते ही सारे काम। जब तक हम रजाई में लेटे हुए हैं तक हमें आलस आता रहेगा, बट जब हम रजाई में से निकलते हैं, एक गिलास गर्म पानी पीते हैं मॉर्निंग में। सबसे पहले देखो एक आदत ज़रूर बनाओ, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो। आप जितना पानी पी सकते हो सुबह मॉर्निंग में, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पीने से कुछ नहीं होता। अगर हाँ, एक एनर्जी ज़रूर आती है। और ठंडा पानी ना लो, गर्म पानी लो, चाहे घूट घूट करके पियो। 10-15 मिनट लगेंगे बैठ के, पहले एक रिलैक्स होके ना आप पानी पी लो। फिर उसके बाद आप खुद नोटिस करना आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, फिर तो लगेगा कि बस जल्दी जल्दी ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। आधा घंटा मुझे चाहिए इन सब कामों के लिए, फिर आधा घंटा पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, मंदिर जाना। ये मेरा 1 घंटे का रूटीन जो होता है हो गया। बज गए 7। 7 बजे के बाद मैं फिर लगती हूँ किचन में। यहाँ बनाने थे नाश्ते के लिए पराठे जी, बथुए के पराठे बना रही हूँ। लास्ट टाइम बथुआ लाई थी ना, वही रखा हुआ था और बच्चों को फटाफट फटाफट नाश्ता दिया है। दोनों के दोनों बच्चे उठ गए हैं। कार्तिक को भी मैं उठा देती हूँ कि भाई देखो जल्दी उठ जाओगे तो मेरे काम जल्दी होंगे। अदरवाइज़ मैं उसको एक चीज़ बोलती हूँ, अगर तू जल्दी उठेगा तो तुझे गरम गरम पराठे मिलेंगे। पर ना, मैं 8 बजे तक जो है मैं जिम चली जाती हूँ। उसके बाद जो है 10 बजे आती हूँ। तो जब तक जो है कि पराठे ठंडे हो जाते हैं, फिर मैं उसको ये कहती हूँ अगर गरम गरम खाने हैं ना तो जल्दी से जल्दी उठ, नहा और पराठे खा ले। तो उसको मैं कुछ ये लालच देती हूँ, मगर बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है उसके साथ उठाने में। और डुगू को तो स्कूल जाना है, वो तो उठ जाता है। तो कार्तिक ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और बस बच्चों को स्कूल वगैरह का मैं नाश्ता बनाकर आ जाती हूँ। फिर डुगू तो ये है तैयार हो जाता है, पूजा वूजा कर लेता है, उसको नाश्ता देके, हस्बैंड को नाश्ता देके फिर मैं जिम आ जाती हूँ। तो यहाँ अपना पूरा 1.5 पौने 2 घंटे का अपना कार्डियो वर्कआउट करके फिर दोबारा घर जाती हूँ। और देखो कितना काम होता है ना, वो एक औरत को पता है कितनी जो घर संभालने तो की वो जो सबसे समस्या बड़ी एक है। प्रॉब्लम है। बट क्या है कि औरत को सारी समस्याओं से लड़ना आता है। हर एक समस्या से वो जीत सकती है। अपनी जितनी भी कोई भी अड़चन आए लाइफ में, कोई भी काम हो, बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान है उस पे। तो इसका एक यही आसान तरीका है कि जल्दी उठो और बी पॉजिटिव रहो। अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए फुल एक तो आप अगर गाने सुनने अच्छा लगता है ना, तो भाई इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो लगता है मुझे गाना सुन के जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं ज़्यादातर जो भी होता है, अगर मुझे भगवान जी के भजन सुनने का मन है, कोई वैसा गाना सुनने का मन है, कैसे भी गाने हों मुझे अच्छे लगते हैं हर तरह के, तो अपना गाना लगा लेती हूँ मैं। फिर अपने घर के काम करती हूँ। तो यहाँ जिम से आने के बाद सबसे पहले किचन में लगी हूँ। किचन क्लीन करी है। और किचन में क्या हुआ है
जब आप काम करो ना तो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूध बॉयल हो गया था और दूध बॉयल होने के बाद क्या है कि सारे गैस पे फ्लो हो गया, फिर उसको साफ़ करा। और जब आपको काम ज़्यादा होता है तो कुछ ना कुछ काम आपकी रसोई में ऐसे फैलते हैं ना वो एक औरत को पता है। जैसे हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो सामान जैसे तड़का लगा रहे हैं तो चिकनाई फैलती है, और दूध बॉयल कर रहे हैं और मैक्सिमम घर में दूध तो निकलता ही निकलता है। दूध और चाय तो ये एक ऐसा श्राप है, जितना भी कोई ढंग से करने वाली लेडी होगी वो उससे भी तब भी निकलेगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बट समाधान यही है, आप घर के काम करो। सबसे पहले स्टार्टिंग मेनली क्या है, अगर कोई नहीं है घर में, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड शॉप पे चले गए, तो मेरा मानना ये है सब्जी आटा कर दो और गैस पूरी अच्छी से साफ़ कर दो, स्लिप पूरे साफ़ कर दो, टाइल्स अच्छे से क्लीन कर दो, सिंक अच्छे से साफ़ कर दो, टैप साफ़ कर दो। जो भी आपको किचन का गंद दिख रहा है, जैसे कि किचन जितना भी फैला हुआ है, सारी किचन को अच्छे से साफ़ कर दो। और जब आपका किचन अच्छे तरह से चमचमा जाए, फिर आपको क्या करना है, फिर आती है नेक्स्ट बारी आपके घर की क्लीनिंग की। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मेरा पूरा घर जो है मॉर्निंग में कैसे फैला हुआ था। भाई बार बार पोछा कौन लगाए, कौन बार बार ठंड में हाथ दे, ठंडे पानी में हाथ दे, सबको आलस आता है। एक हाउसवाइफ को क्या, आप किसी को भी कह दो ना, हस्बैंड को भी कह दो कि एक गिलास धो के पानी दे दो, नहीं दे सकते वो सर्दी में, क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि पानी में हाथ डाल के आप अपने आप को जो है ठंडा नहीं करना चाहते। तो इसका एक ही रीज़न है, आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आप अपने काम ऐसे करो ना, सुबह एक बार ही आपको टाइम लगे जो लगना है। मेरे को ये होता है, मैं मॉर्निंग में जो काम कर रही हूँ ना वो फुल डेडिकेट होके कि करूँगी तो अच्छे से करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करना। मेरे को आज सफाई नहीं करनी तो फिर मैं छोड़ ही दूँगी कि चलो आज चल जाएगा, मगर ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है जो मैं छोड़ूँ। तो जैसे कि बारिश हो रही थी, बैल्कनी में बारिश का पानी आया है और सारा ये देख सकते हो आप कबूतरों ने क्या गंद कर रखा है। तो सारा जो कूड़ा था वो फूल चुका था, सारी मिट्टी डस्ट सब फूल चुकी थी, और ये देखिए आप कबूतर आके बैठ गया है। तो क्या है, मैंने 2 बाल्टी पानी लुढ़काया और अच्छे से जो है पूरा ग्रिल चमका दिया। आपको कमरे की सफाई करनी है, बट जब आपका जो बाहर का बैल्कनी गंदी है, बार बार अगर अंदर बाहर कोई बाहर छज्जे पे देखने भी जाता है बच्चा या हस्बैंड, तो वो गंदे पैर अंदर आएंगे। तो एक एक चीज़ को लेके ऐसे चलो ना कि सफाई जब हम कर रहे हैं तो अच्छे से हो। तो इसीलिए मैंने पहले बैल्कनी बाहर से साफ़ करी है, मम्मी जी वाला रूम है, और फिर मैं आई रूम में झाड़ू पोछा करा, और एक एक रूम करके सारे कमरे की पहले डस्टिंग सफाई ये सारी चीज़ें सब साफ़ कर दी। और इस तरह से घर की सफाई करते हैं तो भाई पूरा दिन जो मेरा घर है वो एकदम, आपको मैं यकीन नहीं दिला सकती। बच्चे आते हैं गंद करते हैं वो बात और है, बट पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है। फिर शायद मेरे को, मैं सही बताऊँ, मुझे इवनिंग में झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, मेरा घर इतना साफ़ रहता है। क्योंकि क्या है कि आप जब एक बार अच्छे से सफाई कर रहे हो ना, तो वो सफाई ऐसे करो कि आपको पूरा दिन फिर मतलब परेशान ना होना पड़े। अगर बेडशीट भी बिछा रहे हो तो इतने ढंग से बिछाओ कि पूरा दिन, चाहे बच्चे कूदें या कोई लेटे उठे बैठे, तो पूरा दिन बेड हमारा जो है वो साफ़ सुथरा रहे, अच्छे से बेडशीट बनी हुई रहे, बिल्कुल सही ढंग से हमें बेड बनाना है। और अच्छे से डस्टिंग करनी है, एक बार करनी है दिन में, तो भाई क्यों ना थोड़ा सा टाइम और देके, चाहे बेड के सिराने हैं, कोने हैं, एक एक चीज़, अलमीरा है, डस्ट तो हर जगह जा रही है ना रूम में, तो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा टाइम देके घर जो रूम का एक होता है ना, कहते हैं कोना कोना चमका दो। सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, एक हाउसवाइफ को कोई भी बाहर पूछता है भाई घर संभालते हैं, घर संभालते में ऐसा क्या तुम घर संभालती हो, रोटी सब्जी हो गई, कपड़े मशीन से धुल रहे हैं और सफाई हो गई, मगर ये नहीं पता कि वो रोटी सब्जी बनाना तो चलो सब्जी काटी छोकी रोटी बना दी। अगर घर के काम की बात आती है तो मेनली सफाई का सबसे बड़ा एक लॉजिक आता है। आप एक सफाई ऐसी होती है, झाड़ू लगाई पोछा लगाया हो गया, मगर एक सफाई ऐसी होती है कि आप बेडशीट को अच्छे से झाड़ो, पलंग के नीचे से झाड़ू लगाओ अच्छे से, चाहे हल्के हल्के जाले आपको दिख रहे हैं तो आप दीवारों पे जाले मारो, आपको कहीं भी डस्ट दिख रही है, एक आप टॉवल ले लो, पहले आप बेडशीट बना के पूरे रूम की डस्टिंग कर लो। जो भी, चाहे गेट डोर दिख रही हैं, स्विचेस दिख रहे हैं, टीवी यूनिट दिख रहा है, इस आपके रूम में जो भी एक्सेसरी हैं, जो भी सामान सजाने का है वो कर लो। और जैसे कि सर्दियों का टाइम चल रहा है या गर्मियों का टाइम चल रहा है, सबसे पहले अपना जो
आप लोअर टी शर्ट वियर करते हो तो उसको फोल्ड कर लो अपने लोअर को पैरों से, क्योंकि गीला ना हो। पोछा लगाते टाइम बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि हमारे जो लोअर होते हैं वो नीचे से गीले हो जाते हैं, और फिर वही आप चेंज करो। तो आपकी मर्ज़ी, अगर सही ढंग से सफाई करना चाहते हो हल्का सा लोअर नीचे से फोल्ड कर सकते हो, जो जो जिससे कि क्या होगा, आपका जो रूम है और सॉरी जो आपके कपड़े हैं वो गीले नहीं होते और आराम से सफाई करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे रूम में पोछा लगा दिया और पूरे रूम को मैं वाइपर से सुखा देती हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि वाइपर से सुखाने के बाद ना फिर जो है रूम बहुत जल्दी सूख जाता है। आपका पंखा बचाने का भी खर्चा बच जाता है, क्योंकि गीला बरसात का टाइम चल रहा है और इस बरसात के टाइम में एक यही चीज़ है कि आप जितना मर्ज़ी अच्छे से सफाई कर लो, घर बिल्कुल नहीं सूखता। तो यहाँ पे हमारी हेल्पर भी आ गई थी, ये हॉल करती है, तो इस बेचारी को सिर्फ हॉल की ड्यूटी दे रखी है। तो मेरे से बोल रही थी रूम वगैरह भी करवा लिया करो, मगर मेरे को नहीं अच्छा लगता। मैं सोची छोड़ो क्या करवाना, क्योंकि जो इंसान अपने आप से काम करता है ना, उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन ही एक अलग है। मेरे को अपने हाथों से काम करना, जो अपने मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ, वो मुझे सेटिस्फाई करता है। बट ये इसको काम चाहिए था, इसने कहा मुझे रख लो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको रख लेती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, इतनी सर्दी वैसे ही पड़ रही है। तो अभी देखती हूँ जितने दिन चलेगी तो ठीक है, वरना मेरा तो मन यही है मैं हटा ही दूँ, क्योंकि मैं जितनी ये सफाई करके जाती है ना, मैं उसके बाद दोबारा सफाई कर देती हूँ। मेरी आदत ऐसी है, तो फिर मेरे को ये लगता है मैंने इसको रखा ही क्यों हुआ है, जब मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे करती हूँ मैं अपने आज के वीडियो का एंड। अगर मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब